여러분 안녕하십니까? Hello, everyone. सभी को जय मसीह की। We'll read from the Bible, Genesis chapter 19. उत्पत्ति 19 पढ़ेंगे। 창세기 19장 23절 말씀부터 읽겠습니다. We'll read Genesis chapter 19 from verse 23. 23 से पढ़ेंगे। उत्पत्ति 19 का 23। 창세기 19장 23절부터 We'll read from Genesis chapter 19, verse 23. उत्पत्ति 19 23 से पढ़ेंगे। 찾으셨으면 23절부터 We'll read from verse 23. 23 से पढ़ना शुरू करेंगे। 소알에 들어갈 때에 लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भी भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. 아브라함이 그 27 भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वो यहोवा के सम्मुख खड़ा था Place where he stood before the Lord. और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। Behold, though the smoke of the country went up as the smoke of the furnace. 하나님이 और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट कर दिया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। 그 보시는 중에서 내어버리셨다. And sent Lot out of the midst of the overthrow, he overthrew the cities in which Lot dwelt. 그것이 소알에 가기를 두려워하여 30 फिर लूत ने सोअर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वो सोअर में रहने से डरता था। Dwelt in a cave, he and इसलिए वो और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगी। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। इसलिए हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोए, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। preserve seed of our father. अतः उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने ना जाना कि कब लेटी और कब उठ गई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख, कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, इसलिए आज भी रात को हम उसको दाख मधु पिलाए, तब तू जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। अतः उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको उसके भी सोने और उठने के समय का ज्ञान ना था। And they made their father drink इस wine प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। 두 딸이 아비로 말미 잉태하고 Thus were both of them बड़ी brought एक up with child by पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा। वो मोआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। और छोटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेनमी रखा। वो अम्मोन वंशियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। 아몬 족속의 수단이었다. And the younger she bare a son and called his name Benami, and the same is the father of the children of Ammon unto this day. We read 2 verse 38. हमने 38 तक पढ़ा। 예수님을 믿는 것. What's believing in Jesus? 이것은 तो यीशु पर विश्वास करना क्या है? 마음에 관한 이야기입니다. This is not about action, but it's about the heart. तो ये कामों की बात नहीं है, ये मन की बात है। 얼굴을 볼 수 있고 행동을 볼 수 있고 마음을 볼 수는 없습니다. Unfortunately, people have the eyes to see the face and action, but they are unable to see the heart. लेकिन लोगों के पास काम देखने की तो आंखें होती है, लेकिन मन देखने की आंखें नहीं होती है। 행동식이면 많이 오탁해서 행위를 가지고 신앙생활하는 사람들이 많아졌습니다. And so there are more people who live spiritual life who are inclining more towards actions and becoming more action centered. 죄를 इसलिए ज्यादातर लोग जो व्यवहार से जुड़ा हुआ आत्मिक जीवन है वो जीवन जीने के आदी हो चुके हैं। उनको लगता है पापों की क्षमा पाने के लिए मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। However, sadly, to get लेकिन there's nothing that man
पापों की क्षमा पाने के लिए असल में मनुष्य कुछ भी नहीं है जो कर सकता है। Nowhere in the Bible does it say that by doing something our बाइबल में sins कहीं are भी नहीं लिखा forgiven. हुआ है कि हमें कुछ करने के बाद पापों की क्षमा प्राप्त होती है। If the forgiveness of sins could be done by the power of man, तो अगर पापों की क्षमा इंसान के ताकत से मिलती तो फिर वो कितनी अच्छी बात होती। does not die, तो फिर यीशु मसीह मरे बिना भी हमारे पाप क्षमा किए जा सकते थे। 수고나 애쓰는 이런 것들은 죄를 사하는데 전혀 the efforts, labor, and these kinds of things of man is तो इंसान का परिश्रम, मेहनत पापों की क्षमा पाने में बिल्कुल असमर्थ है, बिल्कुल बेकार है। इसलिए यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आना पड़ा and he had to be crucified for our और sins. फिर हमारे पापों के लिए उसे क्रूस पे मरना पड़ा। 구원자가 있는데 In the Bible, there is a Savior and the Savee. तो बाइबल में एक उद्धार पाने वाला है और एक उद्धार देने वाला है। The Savior is Jesus Christ, तो उद्धार देने वाला यीशु मसीह है और हम उद्धार पाने वाले हैं। 우리 구원을 받을 수 있는 것이 somebody has to come and save us तो for us किसी to को be saved. आके हमें बचाने की जरूरत है ताकि हम बचाए जा सके। 우리가 죄에서 벗어날 수가 없습니다. With our efforts, there is हमारी no way मेहनत we के can be साथ free from sin. 그래서 पापों से आजाद होने का कोई भी रास्ता नहीं है। 참된 복음을 이제 폴리갑시에 많은 복음의 역사가 있었습니다. And so Polycarp was a disciple of John during his तो time. जॉन का एक चेला था पॉलीकैब और उसने सुसमाचार प्रचार करने के बाद सुसमाचार के बहुत सारे काम उत्पन्न हुए थे। But people value more the works and the things that you could see rather than लेकिन the लोग heart. कामों को ज्यादा अहमियत देते हैं, मन को कम अहमियत देते हैं। If you commit adultery with your तो actions, अगर आप कामों से व्यभिचार करते हैं तो फिर वो एक बड़ा पाप माना जाता है। but not many people consider having a lustful heart to be sin. लेकिन एक बुरा मन, एक व्यभिचार का मन रखने को ज्यादा लोग पाप नहीं समझते। 신앙 자체를 받고 나타나는 노력이나 행동이나 그 외형적인 것을 많이 강조하게 됐습니다. And so people, as spiritual life entered inside of them, they began to emphasize more on the things that appeared through them, their works and their 그렇기 actions. तो 때문에 लोगों ने किस प्रकार का आत्मिक जीना शुरू किया जो कामों से, जो आंखों से दिखाई देता है, जो कामों से प्रकट होता है। इसलिए एक सही आत्मिक जीवन जीने के बजाय लोग एक गलत रास्ते पर चलने लग गए। And in Genesis, it talks about Abraham and Lot. तो अब उत्पत्ति की किताब में अब्राहम और लूत के विषय में लिखा हुआ है And this story teaches us a very great lesson. और ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी बात सिखाती है। And Lot was very ambitious for material. लूत बहुत ही मतलब जो दिखाई देने वाली चीजों के पीछे जाने का उसका बहुत ज्यादा मन था। तो जब हमारे पास भी परमेश्वर पे विश्वास करने का विश्वास होता है There are many things concerning many things. One of them is material things. तो बहुत सी बातें होती है, लेकिन जो दिखाई देने वाली चीजें होती है खासकर, And in my gospel preaching, God taught me तो so much about जहां तक मैंने सुसमाचार प्रचार किया था तो परमेश्वर ने मुझे इस बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से क्या सिखाया है। 대 정도 있는 거 사진을 가져갔고 And so when I went to Apgokdong, I brought with me maybe about 1 pack of rice or so. तो जब मैं अप्पोक्तोंग गया था पहली बार तो शायद मैं सिर्फ एक चावल की बोरी लेकर गया था $3 in terms of money. और शायद पैसे का जहां तक सवाल है $2 या $3 मेरे हाथों में थे। And as soon as we went into that village, there was a big flood. और जैसे ही मतलब मैं वहां पर गया उस गांव में, वहां पे बाढ़ आई थी। And so the waters that came down from the mountain, it ran by the village and the village became out. तो पहाड़ों से आने वाला पानी जो है वो गांव में भर गया और गांव बिल्कुल दूसरी जगहों से ऐसे कट ऑफ हो गया और फिर खाने की कमी हो गई उस गांव में। To stay with, they left. और जिन लोगों के साथ में रहता था वो लोग भी छोड़ के मतलब घर छोड़ के कहीं और चले गए, तो मैं अकेला वहां पे रह गया। And while I was there, as I और जब मैं वहां पर था, जब मैं उस गांव में 9 महीने तक रहा, 하나님 너를 어떻게 돕는지를 가르쳐 주셨습니다. God taught me how तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि कैसे वो मेरी मदद कर रहा था। तो अगर मैं स्पष्ट तरीके से आपको बताऊं तो I was supposed to starve to death. तो 9 महीने के दौरान असल में मुझे भूखा मरना चाहिए था। 그 아버지가 이제 백명옥 선교사님 우리 가는데 And so, Pastor Arthur's wife, Pengmyo, her parents lived there. She was born right when I had gotten there. 백명옥 사모 तो कोई एक पास्टर है, मतलब उनकी बेटी तभी पैदा हुई जब मैं वहां पर गया था। तो वो 1963 की बात है। And so the pastor's wife, Pengmyo, her father said to me, 선생님도 तो उस पास्टर की जो Sirs, it's okay. पत्नी है उसने मुझे क्या कहा कि Stop you. सर अगर आप प्रचार करें तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको मना नहीं करूंगी, Go during the meal time. 식사 लेकिन आप मतलब खाना खाने का जो समय होता है उस समय आप बाहर मत जाया कीजिए प्रचार करने के लिए। Nobody's going to offer you any food. क्योंकि अगर आप खाना खाने के समय पे मान लो किसी के घर प्रचार करने जाओगे तो भी कोई आपको खाने की चीजें नहीं देगा। Offers you to eat.
और अगर आपसे कोई पूछता भी है कि क्या आप खाना चाहते हैं, just one spoonful of rice. और अगर आप मान लो उनके घर में 1 चम्मच खाना भी खाओ चावल, तो फिर आपको इस गांव से निकाल दिया जाएगा। In the mountains, तो ये पहाड़ों में बसा हुआ एक गांव है। and so there's some fields, but you can only farm rice just a तो little. थोड़ी बहुत खेती होती है वहां पे, लेकिन बहुत ही कम जगह है जहाँ पे खेती की जाती है। So poor. तो सच में मैंने इतनी गरीब जगह तब कभी नहीं देखी थी। The monsoon rain came early. और उस साल बारिश जल्दी आई थी, बरसात का मौसम जल्दी शुरू हुआ। Usually after they harvest the barley, the monsoon rain comes. तो आमतौर पे जो But जो the monsoon rain came बार्ली before होती है the उसके barley harvest. उपज, उसकी कटनी के बाद असल में बारिश आती है। And so the barley was standing out in the fields and new sprouts were budding out of it. तो उस समय मतलब ऐसा समय था जब नए उसमें से पौधे निकलना शुरू हुए थे। And then started a fire in the furnace. And then grind them at the mill. And they would eat the barley. तो लोग क्या करते थे, उसी को काट के पीस के उबाल के वही चीजें खाना शुरू मतलब खा रहे थे। तो मतलब इतनी गरीबी थी, मैंने ऐसी गरीबी मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखी है। और उस गांव में सबसे गरीब इंसान मैं था। I went through a lot of hunger. और मैं बहुत बार भूखा रहा। लेकिन स्पष्ट बात क्या थी, That God was with us. ये बात पक्की थी कि परमेश्वर मेरे साथ था। And not many people knew that I was at Apokdong. और ज्यादा लोगों को मालूम ही नहीं था कि मैं अप्पोक्दोंग में हूँ। After the missionary school, everybody else was called out to places, but I was the worst student and I was the youngest. Nobody wanted me. तो मिशनरी स्कूल से पास होने के बाद ज्यादातर लोगों को किसी ना किसी जगह बुलाया गया था, लेकिन मैं सबसे बेकार था, निकम्मा था, इसलिए मुझे अप्पोक्दोंग भेजा गया। और जब मैं 9 महीने के दौरान वहां पर रहा, Nobody was with me, but God was with मेरे साथ कोई नहीं था, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ था। me. And even now it's vivid in my mind. तो अभी भी वो बातें इतनी स्पष्ट रूप से मेरी दिमाग में मतलब बैठी हुई है, मुझे याद है। The markets, तो एक बार मैं मतलब बाजार में गवाही दे रहा था, तो मुझे मतलब वॉशरूम जाने की जरूरत थी। to this bottom of a mountain, तो मैं पहाड़ के किसी एक जगह पर गया, पहाड़ की नीचे वाली किसी जगह पे। raspberry. और मैं हैरान हो गया, वहां पे जो बेरीज होती है उसकी खेती थी, रास्पबेरीज की खेती थी। एक फल होता है छोटा सा। By the side of the road. तो मैंने क्या देखा कि इतनी बड़ी खेती थी, और शायद किसी को पता भी नहीं था कि इतनी बड़ी खेती वहां पर है उस फल की। We had no doubt that God had prepared this for us. तो मेरे मन में बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि हाँ, ये परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की हुई जगह है। Witness much. तो माफी चाहता हूँ, लेकिन उस दिन मैंने ज्यादा प्रचार मैं नहीं कर सका। वो सारी रास्पबेरीज खाने के बाद मैं जब वापस गया, Markets were all closing down. तो तब मतलब बाजार बंद होने का टाइम हो गया था। One time I was witnessing at a barber shop. और एक बार मैं किसी नाई की दुकान में गवाही दे रहा था। I have a mirror. तो हमारे चर्च में मतलब कोई भी आईना नहीं था, शीशा नहीं था। Mirror at the barber shop. तो मैंने पहली बार उस नाई की दुकान में एक शीशा देखा, एक आईना देखा। और पहली बार जब मैंने अपने आप को उस मिरर आईने में देखा, मैं इतना पतला था, Because I hadn't eaten for a while. क्योंकि मैंने बहुत दिनों से मतलब ठीक से खाना नहीं खाया था। Gospel. तो मेरा मन बहुत ही निराश हो गया सुसमाचार प्रचार करने के प्रति। तो आप सोच के देखो, 9 months. 9 महीने के दौरान No, what did I eat? How could I मैंने eat? क्या खाया था, मैं क्या खा सकता था, क्या मिलता मुझे। And the fact that I didn't starve to death, that was a miracle. By लेकिन मैं भूख से नहीं मरा। यही एक बहुत बड़ा चमत्कार है अपुक्तम में रहने के दौरान। तो भूख से मर जाना भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन starve to death. अगर मेरे मन में ये भय आ जाता कि मैं भूख से मरने वाला हूँ, तो फिर मैं कभी भी वहां पे रह नहीं पाता। मैं उसी समय अपने दोस्तों के साथ भाग जाता। Never had the thought that I was going to लेकिन मेरे मन में कभी भी ऐसी सोच नहीं आई कि मैं भूख से मरने वाला हूँ। One time one brother came and he stayed with एक बार एक भाई आया और मेरे साथ रहा। me. Early in the morning we were reading the सुबह Bible. सुबह हम बाइबल पढ़ रहे थे। And we didn't get to eat, so we had a lot of time to read. तो हमारे पास खाने की चीजें भी कुछ नहीं थी, तो हम मतलब बाइबल पढ़ने का बहुत ज्यादा समय हुआ करता था। The heart that I had was, तो तब मेरे मन में क्या मन आया, for some reason, I just had the thought that God's going to give us a lot of food. मेरे मन में बस एक ऐसी सोच आई कि हाँ, जरूर आज परमेश्वर हमें बहुत सारा खाना खाने को देने वाला है। The brother was on his stomach laying down reading the तो Bible. भाई पेट के बल सो के बाइबल पढ़ रहा था और मुझे कहने लगा, भाई पाक। And then what he said to me was, और पता है उसे क्या कहा, he listened to me. उसने कहा मेरी बात सुनो, God's going to give us a lot of food today. परमेश्वर हमको बहुत खाना देने वाला है। Did you think that, brother? मैंने कहा भाई तुझे भी ऐसे लग रहा है? अरे मेरे पास भी ऐसी सोच आई। I had the heart that God is going to give us food. मेरे मन में भी यही सोच आई कि परमेश्वर आज हमें बहुत सारा खाना देने वाला है। But when I first went to Apokdong by myself, the hardest तो जब मैं पहली बार अपोक्दोंग अकेला गया था, तब सबसे मुश्किल बात क्या थी कि परमेश्वर जिंदा है। and I prayed for food. और मैं खाने के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे खाना नहीं दिया। And I was very disappointed.
तो इस बात को लेके मैं इतना निराश था। And I was not disappointed that I didn't get to eat food. तो मैं इस बात से निराश नहीं था कि मुझे खाने की नहीं मिला, लेकिन मेरे पास एक सोच आई कि परमेश्वर ने शायद मुझे त्याग दिया। God does not hear my prayers. परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तो फिर मैं कैसे जिंदा रहूंगा? And then that day I was reading the Bible. और उस दिन मैं मार्कुस की किताब पढ़ रहा था बाइबल से। And then in Mark, what it तो says, मार्कुस की किताब में क्या लिखा हुआ है? Jesus, he says this, यीशु कहता है, I have compassion on the multitude, तो मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, for they have been with me for 3 days and they have क्योंकि ये 3 दिन से मेरे साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। been without eating. They तो अगर मैं इनको बिना खिलाए भेज दूंगा तो फिर ये रास्ते में कहीं गिर जाएंगे। have come from afar. क्योंकि बहुत लोग दूर से आए हैं। When I read that, I was shocked. वो पढ़ के मैं हैरान रह गया। Even while you are with Jesus, you may go hungry. अच्छा, यीशु मसीह के साथ होते हुए भी तुम भूखा रह सकते हो। और लिखा हुआ है कि यीशु मसीह खुद भी 3 दिन से भूखा था। और अगर लोगों को, भीड़ को अगर भूखा भेज देगा तो हो सकता है कि वो बेहोश हो जाए। क्यों? और क्योंकि लोग दूर से आए हुए इसलिए। And so Jesus knew very well about तो यीशु को ये बात अच्छे से मालूम था। उन 5,000 लोगों के बारे में यीशु को अच्छी तरह मालूम था। whenever I would pray because I didn't have और food, जब being कभी मैं hungry प्रार्थना करता कि मेरे पास खाना नहीं है, तो सच में भूखा रहना भी अपने आप में ये मतलब बहुत दुख भरी बात है। तो लेकिन परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, उसने मुझे शायद त्याग दिया है। मैंने ऐसा क्या गलत किया कि परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया? I used to have those kinds तो of thoughts. ऐसी सोच मेरे पास थी। But the Bible always लेकिन बाइबल में लिखा है कि तुम यीशु के साथ होते हुए भी 3 दिन भूखे रह सकते हो। तो परमेश्वर ने मुझे नहीं त्यागा है, इसका मतलब। and with that at times God would give me food. तो कभी कभी मतलब परमेश्वर मुझे खाने की चीजें भी देता। When I went up to the mountain, there were so many things to eat. और पहाड़ पे जब मैं चढ़ता तो बहुत सारी खाने की चीजें मिल जाती। Mountains, they say, तो पहाड़ों पर the trees, everything else is food, they say. पत्थर और मतलब पत्थरों को छोड़ के बाकी सब चीजें खाई जा सकती है। तो सच में मैं देख सका परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा था। We were talking about that with that brother. और मैं उस भाई से जैसे ये बातें कर रहा था, Somebody was calling us from the बाहर से कोई हमें बुला रहा था। मतलब हमारे पड़ोस वाले गांव से कोई हमें बुलाने आया था। a soldier from the neighboring village had died in the army and they brought him back in a coffin. तो पड़ोस वाले गांव में कोई सिपाही था, वो मर गया था फौज में। तो वहां से कोई आया था हमें बुलाने के लिए, क्योंकि उसका अंतिम संस्कार करना था। क्योंकि उस गांव में कोई बुजुर्ग इंसान ये सारे काम करता था, अंतिम संस्कार वाले काम। He said, I can do funerals for people who died तो in वो the कह रहा था कि जो लोग गांव में मरते हैं उनके लिए तो मैं अंतिम संस्कार का काम कर सकता हूँ, लेकिन funeral for a person who died outside and then brought here. I cannot लेकिन जो गांव से बाहर कोई मर गया और उसको अब तुम गांव में लेकर आए हो, उसके लिए मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए जो उन्होंने एक कॉफिन बनाया था वो गांव के बाहर रखा था। at night and they were protecting that coffin. तो जवान लोग मतलब रात भर उसका पहरा दे रहे थे और बस आपस में सोचे जा रहे थे, चिंता कर रहे थे कि इसका अंतिम संस्कार कौन करेगा, कैसे करेगा। तो किसी ने कहा कि अरे पता है, पड़ोस वाले गांव में कोई लोग हैं जो यीशु पे विश्वास करते हैं, Asked them to come and चलो जाकर के उनसे पूछते हैं अगर वो आकर के हमारे लिए अंतिम संस्कार का कार्यक्रम करेंगे या नहीं। तो हम लोग वो सुन के इतना खुश हो गए। जब हम वहां गए तो उन्होंने टेबल पूरा लगा के रखा हुआ था। that's why God gave me the heart that He would give me food. तो मेरे मन में आया, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मन दिया था कि आज वो हमें खाने की चीजें देने वाला है। तो चाहे मेरे पास कुछ भी नहीं था। This was true when I went to Changpali. तो जब मैं जांगपाली गया था तब भी बिल्कुल ऐसा ही था। जब मैं किमचन गया तब भी ऐसा था। God was with me. परमेश्वर मेरे साथ था। And while God is with me, और जब तक कि परमेश्वर मेरे साथ है there is no problem. तो ऐसा नहीं है कि कोई समस्या नहीं है। And by the time when I was leaving Apokdong, I was so thankful. जब मैं अपकदम छोड़ के जा रहा था तब मेरा मन इतना धन्यवादी मन से भरा हुआ था। तो अगर मैं इस बात से डर जाता कि अगर मैं भूखा मर गया तो क्या होगा, तो फिर मैं जरूर उस जगह से भाग के चला जाता। और अगर मैं भाग के चला जाता तो फिर मैं और गवाही ना दे सकता था। But God has given me this kind of grace. लेकिन परमेश्वर ने मुझे ऐसा अनुग्रह दिया, इसलिए मैं इतना धन्यवादी हो सका। And truly, God is alive in our lives. सचमुच परमेश्वर हमारे जीवन में जिंदा है। 어떻게 구원받은 그 부분들을 중점적으로 이야기했어요. Everyone, during this conference, I spoke focusing mostly on तो इस सभा के दौरान मैंने उद्धार कैसे पाना है इस बात पे जोर देकर के प्रचार किया था। 방송국에서 무료로 새설교를 중계해줬어요. and this conference in about 600 stations all around the world televised it for free. और इस सभा में लगभग 600 मतलब टीवी चैनल्स ने मुफ्त में हमारा प्रसारण किया। And so we looked into the viewership
and about 2 billion और जब हमने देखा कि कितने दर्शकों ने देखा है, तो मैंने सुना कि 200 करोड़ लोगों ने मेरा प्रचार सुना इस बार। in the morning, there's तो so जब मैं many सुबह witnesses उठता to हूँ the तो forgiveness of इतनी sins सारी that I पापों की come क्षमा home पाए हुए लोगों की गवाहियां भरी होती है, तो मेरा मन इतना ज्यादा छुल जाता है ये देख के। तो मैं कोई महान इंसान नहीं हूँ, मैं कोई होशियार इंसान नहीं हूँ, But it was so amazing how लेकिन God ये was बात working इतनी and अद्भुत working थी कि inside of किस me. प्रकार परमेश्वर मेरे साथ, मेरे अंदर जी के मेरे साथ काम कर रहा था, मेरे साथ रह रहा था। Me called तो कोरिया में बहुत लोग मुझे गलत शिक्षक बुलाते हैं, because nobody else preaches the way I do. क्योंकि मेरे जैसा कोई प्रचार नहीं करता इसीलिए। And I heard recently there was a lot of और pastors मैंने हाल ही में सुना I preach. कि बहुत लोग मेरे प्रचार का मतलब जो मैं प्रचार करता हूँ उसको कॉपी करते हैं, उसकी नकल करते हैं। तो चाहे लोग मेरे बारे में कुछ भी क्यों ना बोले, Actually, it's so amazing that people hear the असल में gospel ये बात preached इतनी and they अद्भुत receive है the forgiveness of कि sins. लोग हमारा प्रचार किया हुआ सुसमाचार सुन के पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं। And during this conference as well, और many इस सभा people के received the दौरान grace of receiving बहुत the लोगों forgiveness को of पापों sins. की क्षमा पाने का वो अनुग्रह मिल सका, लेकिन समस्या क्या थी? They try to receive the forgiveness of sins through their efforts and works. लोग अपने मेहनत से, अपने कामों से पापों की क्षमा पाने की कोशिश करते हैं। Ephesians chapter 2, लेकिन अगर आप इफिसियों 2:8 को देखें, for you're saved by grace through क्योंकि faith. तुमने अनुग्रह ही से विश्वास से उद्धार पाया है, और वो तुम्हारी ओर से नहीं है, परमेश्वर का वरदान है। और 9 में क्या लिखा है? Not of works. ये कामों से नहीं है। Salvation is not achieved by us doing something. तो हमारे कुछ करने के द्वारा उद्धार नहीं मिलता। It is absolutely not of works. ये बिल्कुल भी हमारे कामों से नहीं मिलता। But all the religions of the world, they say you have to try लेकिन harder, दुनिया के you gotta सारे do this धर्म and कहते हैं that. कि तुझे और मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, ये करना है, वो करना है। So Christianity naturally flowed in that direction. इसलिए मसीही धर्म भी बहुत ही स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में बहता गया। In the time of Polygon, people और tried पॉलीकैप के दौरान भी but little by little, लोगों के पास भी सच्चा विश्वास था, लेकिन धीरे धीरे करके वो विश्वास कामों की ओर जाने लगा। at the time of Martin Luther, the religious तो मार्टिन revolution, लूथर के दौरान भी जो एक धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ था, तब लूथर ने क्या कहा था? just shall live by faith. लूथर कहता था, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। Luther emphasized those words. तो लूथर ने उन बातों पर जोर दिया था। सबसे पहले वो कहता था कि मैं धर्मी हूँ, It is by faith. और वो कहता था कि ये विश्वास से है, ये धार्मिकता विश्वास से है, ये मेरे कामों से नहीं है। Even though Luther suffered a lot of persecution and तो चाहे लूथर ने बहुत सताव का सामना किया, बहुत उसको कष्ट मिले, Reformation, लेकिन उसने एक नया धर्म आंदोलन शुरू किया था। not long after it began to fade. लेकिन कुछ देर बाद वो भी जैसे ढीले पड़ने लग गया। And then in England, amazingly, और फिर इंग्लैंड में जॉन वेस्ली ने अद्भुत तरीके से पापों की क्षमा प्राप्त की, and at that time there was a great rise of the Methodist Church. और उस समय मेथोडिस्ट चर्च जो है वो उभरने लगा। और जब समय बीत गया, Because you cannot see faith with your eyes, it begins to क्योंकि अविश्वास आप आंखों से नहीं देख सकते, इसीलिए फिर से लोग अपने कामों में बहने लगे और भ्रष्ट होने लगे। तो पापों की जो क्षमा है या परमेश्वर का जो अनुग्रह पाना है, including our works and efforts. तो हमारे काम, हमारी मेहनत को अगर आप जोड़ोगे, These things happen to those only who distrust. तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अविश्वास करते हैं। वो लोग ऐसा विश्वास करते हैं। Everyone, if you believe that Jesus Christ has clearly washed away your sins, तो अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से आपके पापों को धो दिया है, no need for you to try because Jesus तो आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह पहले ही सब कुछ पूरा कर चुका है, हासिल कर चुका है। receiving the forgiveness of sin is तो not पापों की क्षमा पाना हमारी मेहनत, हमारे कामों से नहीं है। in Ephesians chapter 2 verse 9. इफिसियों 2:9 में It says, तो लिखा है कि और ना कर्मों के कारण, but people want to show their spiritual life. लेकिन लोग अपना आत्मिक जीवन अपने कामों के द्वारा दिखाना चाहते हैं। Wow, that elder is so full of grace. वो एल्डर कितना अनुग्रह से भरा हुआ है। That brother is so full of love, उस भाई के अंदर कितना प्यार है, humble. वो भाई कितना नम्र है, Wow, that person is so diligent. ये इंसान कितना वफादार है। And these kinds of things have changed. Those became the standard of faith. तो ये बातें बदल गई और ऐसी चीजें अब एक स्तर बन गई। तो विश्वास खुद भी Not the efforts of man. ये भी मतलब इंसान के मेहनत से नहीं आता। विश्वास है।
तो मैंने ये बात बहुत बार बताई है। to Jinju. मैं जिंजू गया था। Married sister came to एक शादीशुदा बहन रोके रोके मेरे पास आई, कहने लगी पास्टर मैं और ऐसा जी नहीं सकती। She had been married with her husband for 23 years. तो 23 साल से मतलब उसकी शादी हुई थी उसके पति के साथ। And after they first got married, her husband believed in Jesus. He didn't drink for 3 years. तो शादी के बाद तो उसका पति यीशु में विश्वास करता था। पहले 3 साल तक तो उसने कभी शराब नहीं पी, लेकिन 3 साल शादी के 3 साल बाद वो शराब पीने लगा और उसके 20 साल तक। Recently, he doesn't even eat food. He just drinks. तो अब तो मतलब वो कहती कि वो खाना भी नहीं खाता, सिर्फ शराब ही पीता है। And so Soju, he drinks at least 8 bottles a day. और कोरिया की जो शराब है सोजू, वो कम से कम एक दिन में 8 बोतलें पीता है। 8 से लेकर 12 बोतलें एक दिन में खत्म कर देता है। He wakes up in the morning, वो opens सुबह उठता है, 2 सोजू की बोतल खोलता है, एक बोल में डाल देता है और वो पूरा बोल मतलब पी जाता है। Soju is really strong liquor. You drink it तो एक्चुअली सोजू जो है, ये कोरियन शराब, ये बहुत स्ट्रांग होती है। उसको एक छोटे से कप में पिया जाता है। cup a little bigger than our communion cups. तो हमारा होली कम्युनियन का जो कप होता है ना, उससे थोड़े से बड़े कप में असल में ये सोजू पी जाती है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है। तो ये बहन जब मतलब काम नौकरी करके वापस घर रात शाम को आती थी, The husband's liquor bottles would be all तो over पति की शराब की बोतलें पूरे घर में फैली होती, पूरे सारे कमरों में। तो वो साफ करना, उसके मन में इतना दर्द महसूस होता था। तो इसलिए वो एक दिन रोते रोते मेरे पास आई। I told the sister, तो मैंने उस बहन से कहा, sister, don't cry. बहन मत रोना, Bring your husband here tomorrow morning. तो आप कल सुबह आपके पति को लेकर मेरे पास आना। The early morning service, the husband came. तो प्रातःकालीन सभा के दौरान उसका पति आ गया। I sat down तो सर्विस खत्म होने के बाद मैं उसके पति के साथ बैठ गया। and the wife was sitting there wide-eyed looking at us. तो पत्नी भी बैठी हुई थी और बस देख रही थी। He already had 2 bottles. You could तो वो पहले ही मतलब 2 बोतलें शराब की पीकर आया था। मुझे इतनी मतलब बदबू आ रही थी शराब की। For me to tell this brother, stop drinking. तो मैं उस भाई से अगर ये कहता कि शराब पीना बंद कर दे, मैंने ऐसा नहीं कहा। क्यों? Because many times he already tried to quit drinking, but क्योंकि उसने पहले ही कोशिश की थी शराब ना पीने की, लेकिन वो असफल हुआ था। और ये कर्म है, काम है, लेकिन मुझे कर्म नहीं डालने उसके अंदर, मुझे उसके अंदर विश्वास डालना है। this brother tried hard to quit drinking. तो कामों से पहले से ये भाई कोशिश कर चुका है शराब छोड़ने की, लेकिन नहीं कर सका। Drinking, और कई बार उसने सोचा कि मैं अब से शराब नहीं पीऊंगा, painful and difficult, and ultimately he failed. लेकिन इसके लिए भी इतना मुश्किल था, दर्दनाक था, और आखिरकार वो असफल हुआ। इसलिए मैं उसके मन में विश्वास डालना चाहता था। मैंने कहा भाई आप बैठिए, I read from Hebrews chapter 10, और मैंने इब्रानियों 10:14 उसको पढ़ के सुनाया। perfect. भाई क्या आप सिद्ध है? नहीं, मैं सिद्ध नहीं हूँ। 수준거리고 뭐 아내 시장 와서 아내 뭐돈 달라고 술 마시려고 하고 그 무슨 운전해요? He's drunk every day. And he's तो हर दिन शराब पीता है, रोज पत्नी के पीछे पड़ जाता है और शराब खरीदो। तो ऐसा इंसान कैसे सिद्ध हो सकता है? I agree, you're not perfect. भाई मैं मानता हूँ कि आप सिद्ध नहीं हो, But what does the Bible लेकिन ये बाइबल क्या कहती है? 저기 뭐라고 했지? What does the Bible say? बाइबल क्या कहती है? 거룩하게 된 자들 영혼의 온전케 하소서. For by one offering he hath perfected forever. क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। God. क्योंकि उसने मतलब परमेश्वर ने एक ही चढ़ावे के द्वारा He has sanctified us. उसने उनको जो पवित्र किए जाते हैं उनको ना केवल पवित्र किया है, लेकिन सर्वदा के लिए हमें सिद्ध भी किया है। तो भाई क्या आप सिद्ध हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ सिद्ध। 온전하다 그러고 The Bible says you are perfect. बाइबल कहती है तुम सिद्ध हो, You say you're not perfect. और भाई आप कह रहे हो कि आप सिद्ध नहीं हो। Are you right or is क्या आप सही हो या फिर बाइबल सही है? the Bible is right? हाँ जी पास्टर, बाइबल सही है। 이게 온전한 거 아니야? If the Bible says you're perfect, तो अगर बाइबल कहती है आप सिद्ध है, तो फिर आप सिद्ध हो, है ना? हाँ जी। are you perfect? तो फिर आप सिद्ध है? नहीं, मैं सिद्ध नहीं हूँ। 그걸 가지고 한 20분인가 싸웠어. And with that, we argued for about. तो इस बात को लेकर हम 20 मिनट तक लड़ते रहे, But it was not hard for me to argue with him because लेकिन उसके साथ बहस करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। क्यों? क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। for by one offering he has perfected forever. क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। 타락한 거듭난 사람들이 These days, the corrupted, born तो again आजकल जो भ्रष्ट हुए मतलब नया जन्म पाए हुए भ्रष्ट लोग होते हैं, sanctification. तो वो लोग पवित्र होने के ऊपर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि एक पवित्र जीवन जीना जरूरी है, तुम्हें पवित्र होना पड़ेगा। तो आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। That's what they emphasize. तो लोग इस बात पे जोर देते हैं। There are corrupted Christians who have corrupted emphasizing that.
तो ये लोग बिल्कुल भ्रष्ट हुए मसीही लोग हैं जो मसीही धर्म को भी मतलब भ्रष्ट कर देते हैं। Through Jesus dying on the cross, he यीशु perfected मसीह के क्रूस पे मरने के द्वारा उसने हमें सिद्ध कर दिया, उसने हमें पवित्र कर दिया। If there's something wrong with that sanctification, you have to be तो अगर हमारे पवित्रता के साथ कुछ मतलब कुछ सही नहीं है तो फिर यीशु मसीह को दोबारा से मर के हमें दोबारा पवित्रता देनी पड़ेगी। how arrogant that is. तो अगर हम अपने आप से अपनी मेहनत से पवित्रता पाने की कोशिश करें, ये कितनी घमंडी बात है। Live a holy life. तो ऐसा नहीं है कि हमें एक पवित्र जीवन जीना है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? We must believe. हमें विश्वास करना है कि हम पवित्र किए गए हैं। When I was young, I caught lots तो of जब मैं छोटा था, मैं बहुत से वो जो ड्रैगन फ्लाई जो मतलब एक कीड़ा होता है उसको पकड़ता था। तो मैं एक मतलब फीमेल ड्रैगन फ्लाई को पकड़ता था full dragonfly. जो मादा होती है। तो जो सुंदर वो ड्रैगन फ्लाई होते हैं, Red or orange shade of wings. तो उसके जो पंख होते हैं उसके ऊपर एक लाल जैसा रंग होता है। Dragonflies. तो उनमें से कुछ जो ऐसी मादा ड्रैगन फ्लाई होती है, Clear. उनके पंख बहुत ही साफ होते हैं। Will not approach those female dragonflies. तो फिर जो So I get up नर होता है वो ऐसों के पास नहीं जाता है। तो मैं क्या करता था, जो क्या कहते हैं कद्दू का फूल होता है, put on the yellow pollen from the pumpkin fruit. तो कद्दू के फूल का जो ऊपर की जो पोलन होता है वो मैं उसके ऊपर उसके पंखों पे लगाता था और फिर उनको उड़ाता था। Get on it right away. Then I would तो फिर तुरंत ही वो जो नर ड्रैगन फ्लाई होता है वो उसके ऊपर आ जाता था। I would get this much dragonflies. I would collect them all. और फिर मैं इतने सारे ऐसे ड्रैगन फ्लाई पकड़ता था। They say you're destroying the nature, and somebody attacked तो me. जब मैं मतलब किसी जगह पे गया था और जब मैंने ये बात उनको बताई तो उन्होंने कहा कि तुम प्रकृति को मतलब खराब करने का काम कर रहे थे। And so we lived in the great तुम nature like that. मतलब मैं सच में ऐसे प्रकृति के साथ बड़ा हुआ। तो ड्रैगन फ्लाई कुछ ऐसा एक मतलब छोटा सा एक कीड़ा टाइप है। तो ये ड्रैगन फ्लाई कैसे बन जाता है? तो शुरुआत में पानी में रहने वाला एक छोटा सा ये कीड़ा होता है असल में, लेकिन एक दिन इसका मन बदल गया। मतलब एक दिन इस कीड़े का मन बदल गया, नहीं मुझे ये पानी पसंद नहीं है। और फिर वो एक पेड़ की लता पे चढ़ जाता है। तो ये पहले पानी में था लेकिन अब वो एकदम से एक पेड़ की लता पे चढ़ गया। तो पहले ये तैरता था लेकिन अब ये लता पे चढ़ गया। और फिर क्या हो जाता है, वो सूख जाता है और उसका जो ऊपर का भाग होता है वो निकल जाता है और फिर वो एक ड्रैगन फ्लाई में बदल जाता है। So the dragonflies first, its wings are stuck to the body, तो पहले उसके पंख उसके शरीर से चिपके हुए होते हैं and then in the wings are the blood vessels. और उसके उन पंखों में ही उसके मतलब ब्लड वेसल्स होते हैं। They're clear, but you can see the blood vessels तो उसके पंख तो साफ होते हैं लेकिन वो ब्लड वेसल साफ दिखाई देते हैं throughout the wings. You see it. और वो दिखाई देता है कि कैसे वो खून जो है उन पंखों में फैलना शुरू हो जाता है। और तब से ये ड्रैगन फ्लाई अपने पंखों को हिला के उड़ने की कोशिश करता है। पहले थोड़ी दूरी पर उड़ता है, तो वो पहली बार वो उड़ता है इसलिए वो उसकी पहली फ्लाइट होती है। And then it flies for 5 meters then. उसके बाद वो 5 मीटर की दूरी तक उड़ पाता है Afterwards, pew, और उसके बाद वो और हर जगह पे प्यू करके उड़ने लग जाता है and the dragonfly turns into a dragonfly. और वो ड्रैगन फ्लाई बन जाता है। Doesn't know what it's like to be a dragonfly. और उसको नहीं पता है कि ड्रैगन फ्लाई होना क्या होता है, लेकिन उसके पास पंख आ गए और पंखों को वो महसूस भी नहीं कर पाता। तो थोड़ा पहली बार तो थोड़ा उड़ता है, फिर थोड़ा और उड़ता है, फिर उसे पता चलता है अरे मैं तो उड़ सकता हूँ। फिर हर जगह पे पूरा दिन उड़ता रहता है। तो कभी कभी वो ऐसे स्थिर रह जाता है, तो बिल्कुल हेलीकॉप्टर की तरह। तो पहले हम उनको हेलीकॉप्टर करके बुलाते थे। तो हेलीकॉप्टर तो एक जगह पे स्थिर नहीं रहते, मतलब सॉरी एरोप्लेन स्थिर नहीं रहते, लेकिन हेलीकॉप्टर एक जगह पे स्थिर रह सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये जो ड्रैगन फ्लाई कीड़ा है ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो पहले ये एक पानी का कीड़ा था लेकिन अब ये एक ड्रैगन फ्लाई में बदल गया। एक बार जब ये विश्वास कर लेता है कि हाँ मैं ड्रैगन फ्लाई बन गया है तो वो उड़ने लग जाता है। लेकिन उसको अगर अभी भी लगेगा कि मैं तो पानी का कीड़ा हूँ और अगर वो वापस पानी में चला जाएगा, अगर वो सोचेगा अरे पानी कितना अच्छा था ठंडा ठंडा, तो फिर वो मर जाएगा। समझ में आया? तो ये विश्वास की दुनिया है। तो परमेश्वर ने ऐसा होना है, जो टिड्डियां हैं, जो मक्खियां होती है या जो ड्रैगन फ्लाई होती है, इन सबके 2 जीवन है।
तो हम इंसानों को सिखाने के लिए नया जन्म क्या होता है, नए जन्म के बारे में सिखाने के लिए कि तू अब से एक पानी का कीड़ा नहीं रहा, तू ड्रैगन फ्लाई बन गया है, तू उड़ सकता है, उड़ उड़, देख तू उड़ सकता है, तू उड़। परमेश्वर हमें यही सिखा रहा है क्या? When we believe and accept the spiritual things of God, तो जब हम परमेश्वर के आत्मिक चीजों को विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो चाहे हमारे पास पाप है, चाहे हमने चोरी की है, चाहे हमने झूठ बोला है, cleanse at the cross. वो क्रूस पर धोया जा चुका है। अरे मैंने चोरी की है, ये इसका क्या मतलब है कि मैं धर्मी हूँ? इस बात का कोई मतलब नहीं है। I have a conscience. How could I say I'm मेरे पास विवेक है, मैं कैसे कह सकता हूँ मैं धर्मी हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं बद्दा हूँ? लेकिन ये हमारी बातें हैं। परमेश्वर कह रहा है नहीं, तू अब पवित्र है, मैंने तुझे पवित्र कर दिया है, तू धर्मी है। run in faith? There will be तू विश्वास से दौड़, तू विश्वास से दौड़ तो देख कैसे काम उत्पन्न होंगे। That's what we're so not good at. तो ये काम हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो आप सब लोग भी, ये जो ऑक्सू पार्क है, इसने ये करने की कोशिश की और ये सफल हुआ। ये तो जंगपाली में भी ऐसे हुआ। तो अप्पोकदोंग मुझे सच में बहुत पसंद था। तो मुझे लगता है जैसे वो जन्मभूमि है मेरी। The mountain valley is very steep. तो वहाँ की जो तराइयां हैं वो इतनी गहरी है, और वहाँ पे मतलब खेती करने की खेती तो है, लेकिन कुछ उगाते नहीं है। तो वहाँ के लोग इतने गरीब है, And a lot of houses were torn down. और इतने घर टूट के गिर गए। A lot of people moved out to the cities. क्योंकि बहुत लोग वहां से निकल करके शहर में शिफ्ट हो गए। Where I lived. तो उस जगह पर मैं रहा। I lived for 9 months. तो जब 9 महीने के दौरान मैं उस जगह पर रहा, I saw how God was feeding me. मैंने देखा कि कैसे परमेश्वर ने मुझे खिलाया। There were times I had financial hardships. तो कभी कभी मेरे पास आर्थिक रूप से बहुत समस्याएं आई, Always looked to God. लेकिन मैंने हमेशा परमेश्वर की ओर देखा, And I was able to receive the grace of God. और मैं परमेश्वर का अनुग्रह पा सका, और परमेश्वर ने मेरी मदद की। And so whenever we need money and we तो जब कभी हमें पैसे की जरूरत पड़ती और जब हम परमेश्वर की ओर देखते, ढूंढते, तो परमेश्वर ने हमारी मदद की है, मैंने देखा। तो इस प्रकार 9 महीने में अप्पोकदोंग में रहा। of course there was hardships. तो हाँ, मतलब मुश्किलें भी आई, कठिनाइयां भी आई। And so there's these kinds of fruits तो ऐसे छोटे छोटे फल है। inside of tree barks and certain leaves. तो मतलब कुछ पेड़ों की कुछ एक बार्क जैसा चीज होती है, वो भी हम खा सकते हैं। कुछ फूल भी होते हैं। तो कभी कभी मैं चबा के उनको निकाल देता, फेंक देता। लेकिन सच में इसीलिए मैं परमेश्वर को प्यार करता हूँ, Mountain and soul. और इसीलिए मैं सोल में भी पहाड़ के नीचे की जगह में रहता हूँ। Truly God was with us. लेकिन सच में परमेश्वर हमारे साथ था, और परमेश्वर हमारी मदद कर रहा था। तो अब I committed theft. मैंने चोरी की, मैंने झूठ बोला, I did bad things. So मैंने कुछ गलत काम किया। that's right. I'm a sinner. तो इसलिए ये कहना सही है कि मैं पापी हूँ। Anybody says that's right. I'm तो चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कहे, लेकिन हाँ, ये बात सच है कि मैं पापी हूँ। लेकिन righteous. यीशु कहता है तुम धर्मी हो। Says that we are righteous. Are my words right or is the तो word of मेरी God बात right? सही है या फिर परमेश्वर की बात सही है? For us to believe in God, we have to throw our thoughts away. परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए हमें अपनी सोच को फेंकना जरूरी है। आमेन, आमेन। In my eyes, I'm a sinner. मेरी आंखों में मैं पापी हूँ, Theft. और मैंने चोरी की है, मैंने झूठ बोला है, And I've done evil. I'm a और मैंने बहुत बुराई की है। मैं एक पापी हूँ। I thought about that with Shimon Suk. तो मैं शिमोंगसक भाई के साथ इस बारे में लड़ता रहा। Hey Hongsub, you have हे sinned. होंगसब, तूने पाप किया है, तू शराब पीता है, तू सिद्ध नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने तुझे पवित्र किया है, परमेश्वर ने तुझे सिद्ध किया है। If God says you're perfect, then अगर परमेश्वर कहता है तू सिद्ध है, तो सिद्ध है। God does not lie. परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। God has made you holy and then tells you परमेश्वर ने तुझे पवित्र किया है, उसके बाद वो कह रहा है कि तू पवित्र है। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया, fought with him. तो मैंने ऐसी लड़ाई की उसके साथ। You holy? क्या तू पवित्र है? नहीं, मैं पवित्र नहीं हूँ। Stop acting so. 영원히 온전하게 해놨다 그랬어. 영원히. Look what the Bible says. तो बाइबल को देखो, बाइबल क्या कहती है? उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, सर्वदा के लिए सिद्ध किया गया है, सर्वदा के लिए। और ये परमेश्वर का वचन है। अगर परमेश्वर कहता है तू सिद्ध है, तो तू सिद्ध है। And after a long while, और बहुत देर बाद that brother said, उस भाई ने कहा, Pastor, I'm sorry. पास्टर माफ कीजिए, I am perfect. मैं सिद्ध हूँ। Right. सही बोला। And then afterwards, और उसके बाद from that day on, उस दिन से no more thoughts of
शराब पीने की सोच तब से उनके मन में नहीं आई। 10 bottles of soju. पहले वो 10 सोजू की बोतल एक दिन में पीते थे, पूरा दिन वो ऐसे नशे में पड़े रहते थे। मैंने उससे कहा तुम मिशनरी स्कूल में आ जाओ, तो वो आए और फिर वो एक पास्टर बन गए और वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, अब वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। And the wife, she is so उनकी happy. पत्नी अब इतनी खुश है। And when it's not that you, तो ऐसा नहीं है कि आपको पवित्र बनना है, there is no way you can become holy. आप खुद पवित्र बनने का कोई रास्ता ही नहीं है, हो ही नहीं सकते। आप पवित्र अपने आप को कभी बना ही नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा और यीशु मसीह के लहू से उसने हमारे सारे पापों का जो पाप की जो कीमत थी वो चुकाई है। God has perfectly made us holy. और फिर परमेश्वर ने व्यवस्था के अनुसार हमें बिल्कुल सिद्ध कर दिया है। तो अगर आप पवित्र नहीं हैं, तो इसका मतलब यीशु मसीह असफल रहा, Because he wanted to save us from sin, but he did not. क्योंकि वो हमें पापों से बचाना चाहता था, लेकिन वो बचा नहीं पाया। Become holy. तो ऐसा नहीं है कि हमें पवित्र बनना है, उसके लहू से हम पहले ही पवित्र किए गए हैं। हमें सिर्फ इस बात पे विश्वास करना है। Who emphasize sanctification today are wrong. तो जो लोग कहते हैं कि हमें पवित्र बनना है, ये लोग गलत है। Deny that Jesus has sanctified us, emphasize sanctification. तो जो लोग इस बात को गलत ठहराते हैं कि यीशु मसीह ने हमें पवित्र किया है, वो खुद गलत है। God has sanctified us. परमेश्वर पहले हमें पवित्र ठहरा चुका है। He does not say that he has sanctified us. God does not lie unless he sanctified us. तो परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। हमें पवित्र किए बिना वो कभी नहीं कह सकता कि हम पवित्र है। वो एक धर्मी न्यायाधीश है। वो एक पापी को कभी धर्मी नहीं बुला सकता, Because he has washed our sins as क्योंकि उसने हमारे पापों को बर्फ के समान यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दिया है, इसलिए वो हमें धर्मी कहता है। क्या आप आमीन कह सकते हैं? yes, amen. And then after that और उसके बाद is the life of living by faith. विश्वास से जीने का जीवन है। By faith. तो विश्वास से जीने का जो जीवन है, And then Brother Song Sun Jung said that I was not so good at the Morse code. तो ब्रदर कोई सॉन्ग है, वो कह रहे थे कि मैं मॉरिस कोड एक होता है, मैं उसमें मतलब कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं ठीक से नहीं उसको पढ़ सकता। 40 people in my class. तो मेरे क्लास में 40 लोग थे। And so if you rank within the top 5, you can तो go अगर आप based टॉप on 5 में हो, तो फिर आप जिस बेस आप जाना चाहते हो आप वहां जा सकते हो। तो मुझे वो नहीं मिला फर्स्ट क्लास, either. तो मुझे पहला नंबर भी नहीं मिला, 5वां नंबर भी नहीं मिला। And then the examiner saw my ranking. I was number 13 out of 40. तो मेरा नंबर क्या था? 13वां नंबर आया 40 में से, मैं 13वें नंबर पे आया। There were 6 people who had already been doing the Morse code before they came to the army. तो मतलब 6 लोग उनमें से ऐसे थे जो मॉरिस कोड को पढ़ते थे, पहले से जानते थे, आर्मी में आने से पहले भी। तो ये सालों से मॉरिस कोड को पढ़ते आए हैं, उसको सीखते आए हैं। If you had done क्योंकि आर्मी में they all send you to our school. I had given up and even trying to be in the top तो 5. मैंने मतलब टॉप 5 में आने की कोशिश की, बिल्कुल हार मान लिया था, क्योंकि ऐसे लोग थे हमारे बीच में जो पहले से इसके बारे में जानते थे। हम तो सिर्फ 16 हफ्तों से उसकी पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए मतलब मैं उनको हराने का कोई सवाल ही नहीं था। मतलब मैं नहीं हरा सकता था उन लोगों को। Never said that to me. If you तो इसलिए ब्रदर सॉन्ग ने मुझे नहीं कहा, मतलब मुझे कुछ नहीं कहा उसने। अगर वो कहते तो समस्या हो जाती। and this brother and from तो ये भाई very pure. जो ग्वांगचू से है, वो बहुत ही मतलब उनका मन शुद्ध है। And so you have your regional colors in the army. तो आर्मी में सबके अपने अपने जगह के हिसाब से अपने अपने रंग होते हैं, जिस जगह से वो आते हैं। Because the people from Challado. तो वो कहते हैं कि जो बार्ब्ड वायर्स होती है, वो किसी एक जगह के लोगों के लिए बनाते हैं। और And they had the कुछ आर्मी के बारे में बता रहे हैं, अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग काम आर्मी में होते हैं, ऐसे कुछ बता रहे हैं पास्टर। and we were kind of rugged. तो हम लोग थोड़े मतलब And so I was number 28, Song Chun-jung was 29, and Kim Chang was number 30. We were one group. तो मैं 28 नंबर था और ये दो जो भाई थे 29 और 30 नंबर के थे। मेरे मतलब हम तीनों का एक ग्रुप था। And for me to remain at that base was almost impossible. तो मेरे लिए उसी बेस में रह के काम करना असल में नामुमकिन के बराबर था। Work. लेकिन परमेश्वर ने कैसे काम किया? And so the elder he mentioned earlier, there was First Lieutenant Bang. तो एक एल्डर थे, उन्होंने किसी एक लेफ्टिनेंट के बारे में बात की जो अभी किसी जगह पे रहते हैं। तो मैं उनको कभी कभी मिलता हूँ। And at that time, he was an education officer at our training base. तो हमारे ट्रेनिंग बेस में वो एक एजुकेशन ऑफिसर थे। And so the person
was a colonel, but he didn't get involved. He just let the first lieutenant do it all. और 교수본부에 तो चाहे एक्चुअल इंचार्ज था वो कर्नल था, लेकिन वो संभालता नहीं था, ये दूसरा बंदा ही संभालता था काम। तो एक बार एक अनाउंसमेंट आई, ROC Oksu Park, he come to our headquarter base. तो हेडक्वार्टर से मतलब मुझे बुलाया गया कि ओक्सू पार्क को यहाँ पे बुलाओ। And so ROC is short for Radio Operator Course. और फिर एक ROC नाम का एक कोर्स होता है, वो रेडियो ऑपरेटर कोर्स कुछ होता है। 원주로 옮겨가지고 제가 일이었어요. And so up to class 510 was in Daejeon, and I was the first class when we were moved to 다른 Wonju. 학과는 3주짜리, 우리는 16주짜리니까 Other people go through 3 weeks. we went through it for 16 weeks. 우리가 तो 최고 बाकी लोग 3 हफ्ते की ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन हमको 16 हफ्ते की ट्रेनिंग लेनी पड़ी, इसलिए हम लोग सीनियर थे बाकी लोगों से वहां पर। And so of all the students being trained at that base, तो जितने भी लोग वहां पे ट्रेनिंग ले रहे थे, हम सबसे सीनियर थे वहां पे। and so if you go to the bathroom before, तो अगर आपको बाथरूम जाना है, सीनियर से पहले अगर आप जाओगे तो फिर आप मतलब पैरों पे चल नहीं पाओगे फिर से। अगर सीनियर्स के सामने आप सिगरेट पियोगे with your own teeth. तो फिर आप अपने दांतों से खाना नहीं खा पाओगे। तो अगर आप सीनियर्स को इज्जत नहीं दोगे तो मतलब आप सो भी नहीं पाओगे। मतलब जो हायरार्की होती है, जो आपके ऊपर वाले होते हैं, सीनियर होते हैं, उनको इतनी इज्जत देनी पड़ती है। लेकिन मैं क्यों परमेश्वर के प्रति इतना धन्यवादी था? 하루 3일 12일 하고서 많습니다. And so I heard the announcement. I went with the तो जब मैंने ये अनाउंसमेंट सुनी कि हेडक्वार्टर से मुझे बुलाया गया है, ROC क्लास 511, मैंने कहा रिपोर्टिंग टू यू सर, मतलब मैं मतलब क्या आ गया टाइप। for the first time. तो मैं पहली बार उस जो लेफ्टिनेंट बांग से मिला था, तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहा प्राइवेट पार्क आप आइए बैठिए। So difference between an officer and a regular soldier. 장교는 तो एक ऑफिसर और एक आम सिपाही में क्या अंतर होता है? In front of the lower soldier, 장교는 तो ऑफिसर तो हमें गाली भी दे सकता है सबके सामने, backs of the officer. और जो सिपाही होते हैं वो पीठ के पीछे गाली देते हैं। ये अंतर है इतना ही अंतर है। But he spoke very तो वो एक ऑफिसर थे, लेकिन मेरे साथ इतना प्यार से, इतनी इज्जत से बात कर रहे थे। मेरे लगे प्राइवेट पार्क, आप यहाँ आने से पहले क्या काम करते थे? yes, I was a church हाँ पास्टर, मैं एक चर्च में पास्टर था। Wow, indeed. अच्छा, तभी And the officer gave me a testimony. उस अफसर ने अपनी गवाही मुझे बताई, And he said, और उसने कहा कि कल मैं यहाँ पे the commander. मैं किसी मतलब कुछ काम करने के लिए आया था, And so they were reporting to him about the fact that I was having service. और किसी ने उसको ये खबर दी कि मैं मतलब पास्टर पार्क वहाँ पे सर्विस ले रहे हैं आर्मी बेस में अपने। Out in society, he was a very fervent believer. तो ये लेफ्टिनेंट भी, मतलब ये जो अफसर था, ये भी जब बाहर रह रहे थे तो ये भी एक मतलब विश्वासी जन थे, लेकिन आर्मी में आने के बाद वो शराब पीने लग गए और काफी भ्रष्ट हो गया उनका जीवन। And so they told me that you guys were having service and you guys तो वो कहने लगे कि मैंने सुना कि आप सर्विस करते हो यहाँ पे, और 200 लोग वहाँ पे लगभग इकट्ठे होते हैं जहाँ पे आप सर्विस करते हो। preaching there for about an और उन्होंने देखा था कि मैं 1 घंटे तक प्रचार कर रहा था, तो वो देख के वो काफी हैरान रह गए थे। तो उन्होंने मुझसे क्या कहा, private park. May I help? प्राइवेट पार्क, क्या मैं आपको मतलब किसी भी बात के लिए क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? Sir, please give us a तो मैंने class. कहा ऑफिसर प्लीज आप हमें एक क्लासरूम दे दीजिए जहाँ पे हम सर्विस कर सके, क्योंकि अभी हम बाहर मीटिंग कर रहे हैं तो बहुत ठंड होती है। तो उसने एकदम से हमें एक कमरा दे दिया So we could use it और चाबी दे दी और कहा कि आप जब मर्जी इसको इस्तेमाल करो। so much. और उसने मेरी इतनी मदद की। 그 우리 교회는 우리 부대는 일본 사무관과의 저희 부 제일 큰 부대인데 And so we are under the first Commander Bases Association, and we are the largest training base. 군목이 तो 없었어. हमारा बेस सबसे बड़ा बेस था, और हमारे बेस में कोई पास्टर नहीं था, तो इसलिए सारे काम मुझे करने पड़ते थे। And I was very thankful. तो मैं इतना धन्यवादी था। 방주님하고 저 가까이 일을 하게 됐어요. And so First Lieutenant Bang and I, we became very तो वो जो लेफ्टिनेंट ऑफिसर थे वो और मैं इतने नजदीक आ सके, before I graduated. और मेरे ग्रेजुएशन होने के 1 महीने पहले, In town, the three of us prayed. और मेरे वो 2 दोस्त, हम तीनों मिल के हम प्रार्थना कर रहे थे। तो हमने क्या प्रार्थना की, हम तीनों में से कम एक बंदे को इस बेस पे रहना पड़ेगा, यहाँ की जो सर्विस हो रही है इसकी अगुवाई करनी पड़ेगी। अगर हम तीनों तो यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर यहाँ की सर्विस कौन लीड करेगा? लेकिन हमारे पास असल में वही उसी बेस में रहने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर आपको रहना है तो टॉप 5 में आपको आना पड़ेगा आपका ग्रेजुएशन में। लेकिन मेरा जो मतलब मेरी जो काबिलियत थी वो बहुत ही मतलब कमजोर थी, क्योंकि मुझसे बेहतर 6 लोग थे जो पहले से मॉर्स कोड जानते थे, वो सालों से इसकी पढ़ाई कर रहे थे, And I trained for 3-4 months and be as good as them? No way. और मैं क्या 3-4 महीने में उनकी बराबरी कर सकूंगा या उनसे बेहतर हो सकूंगा? कभी भी नहीं। इसलिए मैंने प्रार्थना की परमेश्वर आप मेरी मदद कीजिए। और फिर हमारे ग्रेजुएशन का दिन आ गया। And so we are privates now. We have 2 strikes now.
तो अब हम प्राइवेट हो गए, हमारे पास 2 लाइन आ गए थे हमारे। तो उस दिन मैं उस लेफ्टिनेंट बंक का इंतज़ार कर रहा था और वो ऑफिसर आ गए और मैंने उनको सैल्यूट किया और फिर मैंने उनको लाइक सैल्यूट किया और मैंने कहा कि सर आज मेरा ग्रेजुएशन होने वाला है और मैं आपको मतलब बाय बोलने आया हूँ, नमस्ते करने आया हूँ और आपको धन्यवाद देना आया हूँ आपकी सारी मदद के लिए। लेकिन वो जो लेफ्टिनेंट बंक, वो जो ऑफिसर थे, उनकी सोच मुझसे भी कहीं ज़्यादा गहरी थी। वो क्या कहने लगे, प्राइवेट पार्क तुम अंदर आओ। 수경사에 보내거나 오고이 장통단이나 방송기지 살고 तो प्राइवेट पार्क मैं आपको मतलब किसी दूसरे जगह पे कैंप में भेजना चाहता हूँ। तो कैपिटल सिक्योरिटी बेस असल में हम जैसे सिपाहियों के लिए सबसे बेस्ट रहती है, या फिर देगू का जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, या फिर बुसान का एक और डिपार्टमेंट था। तो असल में हर कोई हमारे कैंप में से वहां जाना चाहता है, लेकिन वो कहने लगे कि प्राइवेट पार्क अगर तुम मेरे आसपास रहोगे तो मुझे लगता है मेरे आत्मिक जीवन के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। तो इसलिए मैंने ऐसी अरेंजमेंट की है कि तुम इसी बेस पे रहोगे। तो इसलिए प्लीज निराश मत होना, आप मेरी मदद करो, मेरे काम में मेरी मदद करो। तो मैंने कहा ऑफिसर थैंक यू सो मच, मतलब बहुत धन्यवाद। और फिर मैं अपने मतलब बंकर की ओर दौड़ के गया। परमेश्वर, तो ये ऐसी बात थी जो असल में कभी हो नहीं सकती थी। और ट्रेनिंग बेस पे मैंने वहां पे मतलब मेरे मिलिट्री से डिस्चार्ज होने के दिन तक वहीं पर रह के मैंने प्रचार किया। तो मैंने परमेश्वर की मदद को जब देखा तो वो इतना अद्भुत था। तो आप यीशु मसीह का सुसमाचार सुनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप साफ होने के बाद आप कहते हो कि आप साफ है, आप पापी, आप करते हो, आप दुष्ट है, आप गंदे हैं। लेकिन यीशु ने आपके पापों की वो कीमत चुकाई है और आपको पवित्र कर दिया है। तो अब ऐसा नहीं है कि हमें पवित्र बनना है या होना है, हमें सिर्फ विश्वास करना है कि हम पवित्र किए गए हैं। आपको अपनी खुद की पवित्रता नहीं बनानी है, तो आपको अपने आप को पवित्र नहीं बनाना है। तो ये एक झूठ है, आप पवित्र नहीं बन सकते। तो इसका मतलब यही होगा कि यीशु मसीह ने हमें पवित्र नहीं किया है, तो आप अपनी आंखों में कैसे भी दिखाई क्यों ना देते हो। प्रभु ने हमें पवित्र बनाया है और जब आप उस पर विश्वास करते हो कि आप पवित्र किए गए हो, तो वो पवित्र जीवन आपके द्वारा प्रकट होता है और ये आत्मिक जीवन है। आत्मिक जीवन कर्म नहीं है, हमारी मेहनत नहीं है। और इसलिए लिखा हुआ है कर्मों के द्वारा नहीं। मेरे पवित्र होने के लिए, आप पवित्र नहीं है इसलिए पवित्र होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो इस बात का इनकार करते हैं कि यीशु मसीह ने उनको पवित्र किया है, वो ऐसी कोशिश करते हैं। तो ब्रदर शिम भी, वो इतनी शराब पीते थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने मुझसे क्या कहा, पास्टर मैं सिद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ पास्टर। बहुत अच्छा, तुम मिशनरी स्कूल में आ जाओ। तो उसकी पत्नी बेहोश होने वाली हो गई थी। वो एक शराबी था और कल क्या तुम्हें मिशनरी स्कूल जाना है? और अब वो एक बहुत ही बेहतरीन पास्टर बन गए। कैसे? उन्होंने कोशिश की शराब छोड़ने की, लेकिन नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने विश्वास किया, तब से यीशु मसीह ने उनके लिए काम किया। तो हम जो देखते हैं उस पे विश्वास करने से नहीं आता है। हम चाहे कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम वचन को देखते हैं, तो अगर वचन कहता है कि तुम पवित्र हो, तो तुम पवित्र हो। तो आप चाहे कितने भी गंदे क्यों ना हो, आप कितने भी दुष्ट क्यों ना हो, तो जो पवित्रता परमेश्वर ने आपको दी है वो सिद्ध है। तो जब आप उस सच्चाई पर विश्वास करते हैं कि आप पहले ही पवित्र किए जा चुके हो, तो अब परमेश्वर आपके अंदर काम करना शुरू करता है। और उसके बाद अगला स्टेप क्या है? तो आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपके अंदर काम करता है। तो वो ड्रैगन फ्लाई पहले एक पानी में रहने वाला कीड़ा था। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं एक ड्रैगन फ्लाई बन गया हूँ। हाँ, लेकिन मुझे पेड़ पे चढ़ने से डर लग रहा है, मुझे ध्यान देना पड़ेगा। नहीं, मैं तो नहीं उड़ सकता। तो ये विश्वास करना नहीं है।
अब उसके पास पंख है, अगर उसे पता चल जाएगा कि वो ड्रैगन फ्लाई बन चुका है तो फिर उसको उड़ना है। समझ में आया? तो फिर वो आप उड़ सकेंगे, तब से काम होने शुरू होंगे। I did the work of the gospel in the army. तो मैंने आर्मी में भी सुसमाचार के काम किए हैं। तो जब मैं अपोक्तोंग गया, जंगपाली गया, या मैं किमचन भेजा गया या देगू भेजा गया, ये सारे काम मैंने नहीं किए, परमेश्वर ने किए। As we had our conference in May, तो मई महीने में जब हमने बाइबल सभा किया था, 그 90분짜리 메시지를 11시간을 했습니다. in May, I gave the 90-minute message 11 sessions. तो मैंने 1.5 घंटे के 11 बार प्रचार किए थे उस बाइबल सभा में, Few TV stations, और कुछ टीवी चैनल्स ने our sermons, हमारा प्रचार सुना began to televise them. और उन्होंने वो टीवी पे दिखाना शुरू कर दिया। 세계에 있는 우리 선교사들께 지시를 했어요. And we gave the directive to our missionaries all around the world. तो हमारे दुनिया भर में जितने भी मिशनरी है, हमने उनको क्या सूचना दी कि आप सारे टीवी चैनल्स को कांटेक्ट करो और उनको कहो पास्टर पाक के ये वचन आप अपने टीवी पर दिखाओ। All the TV station workers laughed. 우리 방송은 तो ये मिशनरी लोग जब गए तो सारे चैनल लोग हंसने लग गए। हम कोई क्रिश्चियन टीवी चैनल नहीं है, वो कहने लगे, और उन्होंने मना किया ये कह के। TV station. तो ज्यादातर टीवी चैनल्स ने ये बोल के मना किया, आप सुन के तो देखिए। तो उन्होंने सुन के देखा We were amazed. तो वो हैरान रह गए। We will do it for you. ठीक है, हम इसको प्रसारित करेंगे। In the beginning, they just did one session. तो पहले उन्होंने पहले एक ही प्रचार दिखाया, फिर 5 दिखाए, 나는 방송이 And there are some TV stations for और कुछ टीवी चैनल्स ने our sermons. 난리가 मतलब उनकी परिस्थिति की वजह से मतलब उनको प्रसारण रोकना पड़ा था। लेकिन जब उन्होंने वो रोक दिया तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। दर्शकों ने उनको लेटर लिखना मतलब ईमेल लिखना शुरू कर दिया कि क्यों आपने वो प्रचार बीच में रोक लिए। 제 설교 11시간쯤 Therefore, in May, 200 इसलिए मई महीने में televised all 11 of my sermons. 276 टीवी चैनल्स पे मेरे सारे प्रचार दिखाए गए। तो आपको पता है इसे हम क्या कहते हैं? We say God worked. हम इसे कहते हैं कि परमेश्वर ने काम किया। Not even a 돈을 Christian. 주는 것도 아니고 तो ये सारे नॉर्मल टीवी चैनल्स थे, ये कोई क्रिश्चियन टीवी चैनल्स नहीं थे, लेकिन इन्होंने हमारे प्रचार ऐसे प्रसारित किए। 뺏게 넣는 This time, over 606. और इस बार जो बाइबल सभा हुई है वो लगभग 600 से ज्यादा टीवी चैनल्स ने इसका प्रसारण किया, I had an interview with 2 stations from America. और अमेरिका के 2 टीवी चैनल्स ने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो बहुत सारे लोग हैरान हो गए। पता है क्यों? Because people live spiritual life with their humanistic methods. क्योंकि लोग आत्मिक रीति से आत्मिक जीवन जीने की कोशिश करते हैं Works. और इंसान के कामों पर आधारित। तो अपने चढ़ावे, बलिदान, तो लोग सिर्फ आंखों से दिखाई देने वाली चीजों को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर कामों को नहीं देखता। तो आपने चाहे कितना भी भला काम किया हो, तो कर्मों के द्वारा नहीं, For you are saved by grace through faith. कि तुमने विश्वास से उद्धार, अनुग्रह ही से उद्धार पाया है। Grace. तो अनुग्रह और विश्वास से उद्धार पाया है, अनुग्रह और विश्वास से। The gift of God. तो ये तुम्हारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का वरदान है। तो मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ विश्वास करना है कि मेरे पाप क्षमा किए गए हैं। Elder Oyung Jin mentioned earlier. तो पहले एल्डर ओयंग जिन ने बताया था। They're in charge of the filming. तो जो डायरेक्टर आए थे अभी डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले, तो जब मैंने उनको सुसमाचार प्रचार किया, 감동이 어떤 눈물이 흐르더라 막 그런 게 없는 거야. You know, like the common church. Oh, I started to cry. There was a fire. I felt something. He didn't have that. तो ये सारी बातें मतलब जो आम चर्चेस में बोलते हैं कि मैं कुछ महसूस किया, मैंने मेरे आंखों में से पानी आने लग गया, तो ऐसी सारा कुछ नहीं। तो उस मतलब उन्होंने सुनने के बाद क्या कहा, सुसमाचार सुनने के बाद, कि मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। तो मैंने कहा हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बाइबल के अंदर कोई भावनाएं नहीं है, भावनाएं सारी हटाई गई है। तो ये जो पेन है, Look at it with a good eye. It looks so तो अगर आप अच्छी आंखों से इसको देखेंगे तो इतना अच्छा लगेगा। That's how emotions are. तो मतलब भावना कुछ ऐसी होती है, इंसान की भावना कुछ ऐसी होती है। And so based on emotions, things get big or small. तो हमारी भावना पर आधारित कोई बात बड़ी लगती है, कोई बात छोटी लगती है। I have money, I have hardship. हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मुश्किल में हूँ, When somebody gives me a lot of money, wow, I'm so thankful. और जब कोई मुझे पैसे देगा, हाँ बहुत धन्यवाद। तो मतलब कई बार ऐसे होता है, हमें हमारे मन में ऐसे हमारा मन जैसे छुल जाता है। और दूसरी ओर Somebody gave me $1,000 today. तो किसी ने मुझे आज $1000 दिए, Care for it. हाँ, मुझे जरूरत नहीं थी, Nothing. तो फिर वो आपके लिए कुछ भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। Therefore, the Bible has removed इसलिए बाइबल में जो है सारी ऐसी इंसान की भावनाएं हटाई गई है। 실물이 달라져요. because if the emotions are inserted, the
क्योंकि अगर इसमें भावनाएं डाल दी जाएगी तो जो असलियत है वो अलग दिखने लगेगी। तो पहले मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता था, तो किताबें पढ़ के बहुत इंसान का मन छुल जाता है, क्योंकि वो हमारे मन से मेल खाता है, इसलिए हमारा मन छुल जाता है। तो आप जब बाइबल पढ़ते हैं, आप उससे अपना मन छुल जाने की कोशिश मत करो, आपके मन में कोई भावना महसूस करने की कोशिश मत करो, सिर्फ उस सच्चाई पे विश्वास करो। तो लोग कहते हैं मुझे कुछ महसूस हुआ, मैंने कुछ मेरे आंखों से आंसू बहने लगे, मैंने कुछ बहुत ही भावुक होके कुछ बातें बोलते हैं। all emotions from the Bible. तो इसलिए परमेश्वर ने बाइबल के अंदर से सारी भावनाओं को हटाया है। तो यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाया गया, उस पे भी कोई भावना शामिल नहीं है। उसने सिर्फ ये कहा पूरा हुआ और फिर वो मर गया, खत्म, दी एंड। उसमें कोई भावना शामिल नहीं है। यीशु मसीह जी उठा, हाँ, यीशु मसीह जी उठा, तो हम इंसान ऐसी भावनाएं जता सकते हैं। तो हमारी भावनाओं पर आधारित कोई बात बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, लेकिन सच्चाई का सच्चाई को जो का तो पहुंचाने के लिए बाइबल ने सारी भावनाओं को हटाया है। बाइबल में कोई भावना के लिए कोई जगह नहीं है। और चाहे कोई भावना नहीं है, लेकिन जब आप यीशु मसीह के उस सच्चाई को जान जाते हैं, तो आपके मन में धन्यवादी मन आता है, और तब आपका मन छुल सकता है। लेकिन आपका मन छुल जाना और सच्चाई दो अलग बातें हैं। तो चाहे आंखों से आंसू ना आए, चाहे कोई आग, तो आप ये सारी बातें ना महसूस करें, तो भी अगर आपके पाप क्षमा किए गए हैं, तो क्षमा किए गए हैं। आप किस पर विश्वास करोगे? वचन पर विश्वास करना है। आमेन। तो सिर्फ वचन पर विश्वास करना है, वचन पर विश्वास करना है। अगर आप वचन पर विश्वास करोगे, तो आपके उस विश्वास करने वाले मन के अंदर से परमेश्वर काम करना शुरू करता है। तो आज सुबह हमने लूत के विषय में पढ़ा। तो लूत अब्राहम की तरह नहीं था। तो वो कनान में तो अब्राहम के साथ आया था, लेकिन वो वास्तविक चीजों के लिए बहुत लालची था। तो वो चाहता था कि उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां हों। तो इसलिए वो अपने चरवाहों को डांटता है, तू अच्छी जगह पे क्यों नहीं गया? वहां पे देख, अब्राहम के लोग चले गए, तू वहां पे क्यों नहीं गया? वहां पे हमारी भेड़ों को चराने के लिए वहां क्यों नहीं ले गया? तो इसलिए अब्राहम की जो चरवाहे थे और उस लूत के चरवाहों में लड़ाई होती आपस में। तो लूत इस प्रकार लालची था। तो फिर अब्राहम ने कहा हम ऐसे एक नहीं रह सकते, हम बार बार लड़ते हैं, इसलिए हमारे लिए बेहतर होगा हम अगर अलग अलग हो जाए। तो अगर दाहिनी ओर जाएगा मैं बाई ओर जाऊंगा, अगर तुम बाई ओर जाओगे मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। तो ज्यादातर लोग कहते कि मामा चाचा आप चुनो, आप कहाँ जाना चाहते हो और मैं दूसरी जगह चले जाऊंगा। लेकिन इसने ऐसे नहीं किया। लूत क्या करता है, उसने देखा सोदम और गोमरा को देखा, अच्छा वहां पे ज्यादा पानी है, वहां पे ज्यादा हरियाली है, तो वो जगह उसने चुन ली। तो यहाँ पर तो आप लोग भी, पत्नी जो है वो बहुत एक अहम भूमिका निभाती है। जब आप पत्नी चुनते हैं, आपको बहुत ध्यान से पत्नी को चुना है। तो पत्नी ने कहा होगा हनी तुमको अच्छी जगह चुननी चाहिए, तुम अब्राहम ये चुनेगा तुम वो मत चुनने देना, तुम ध्यान देना ये वाली जगह चुनना। पत्नी का रोल बहुत जरूरी होता है। तो लूत ने एनी हाउ सोदम और गोमोरा ये जगह चुन ली। और जब वो वहां पर गया, तो असल में वो ऐसी जगह थी जो परमेश्वर श्रापित कर चुका था। और वहां रहने के थोड़ी देर बाद एक सेना कोई सेना आती है, उनके ऊपर हमला करती है। तो उसकी सारी धन संपत्ति, उसकी सारी भेड़ बकरियां चली जाती है, और फिर वो भी खुद एक बंदी बन जाता है। तो अब्राहम सुनता है इस बात के बारे में, और अब्राहम जाके उसे बचाता है वहां से। तो सोदम का राजा भी अब्राहम के प्रति धन्यवादी था, और मल्कीजेदेक भी धन्यवादी था, लेकिन लूत धन्यवादी था, ये बात कहीं नहीं लिखी हुई है। तो लूत इतना लालची है, इतना अभिलाषा इतनी ज्यादा उसके अंदर है। और फिर वो सोदम गोमोरा में रहा, और जिस दिन आकाश से आग बरसाई गई, उसकी सारी संपत्ति सब कुछ चला गया, और उसकी पत्नी एक नमक का खंबा बन गई, और वो अपनी 2 बेटियों के साथ गुफा में रहने लगा, और अपनी बेटियों के द्वारा उसे बच्चे होते हैं, और वो दोनों बेटे अम्मोन और मोआब थे।
तो उसका जीवन बहुत ही दयनीय हो जाता है। तो बाइबल हमें ये सिखा रहा है। Everyone, when you got saved, तो जब आप लोगों ने उद्धार पाया, when you had the thankful heart that Jesus forgave my sins, तो जब आपके मन में धन्यवादी मन था कि यीशु ने मेरे पापों को क्षमा किया, that thankful heart arises in you through the Holy Spirit. तो वो धन्यवादी मन पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर उत्पन्न होता है। Unless the Holy Spirit of God works, you cannot और जब understand. तक पवित्र आत्मा काम नहीं करता, आप ये बातें समझ नहीं सकते। You're able to believe through the Holy Spirit. और आप विश्वास भी पवित्र आत्मा के द्वारा कर पाते हैं। Will you be तो फिर आप किस प्रकार के इंसान होंगे? like Abraham? You're a person of अब God. आप अब्राहम के समान एक परमेश्वर के जन हैं। तो हाँ, पैसों की जरूरत है, ये भी सच है, लेकिन आप पैसे से आप बंधे नहीं रह सकते। परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, आशीष देता है और वो काम करता है। And during the many years, how did God तो help बहुत सालों के दौरान परमेश्वर ने मेरी कैसी मदद की, कैसी मेरी अगुवाई की। you? And when we live with the faith for the gospel in the तो जब हम सुसमाचार के लिए विश्वास से जीते हैं, highest one in the whole world, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सबसे ऊपर परमेश्वर है, और क्योंकि वो हमारे साथ है, वो हमारे लिए है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? बाइबल भी यही कहती है। we don't live by faith, तो हम डरते हैं, विश्वास से नहीं जीते, flow to the flesh. और अक्सर हम शरीर की ओर हमारा मन बहने लग जाता है। And therefore, if we have received the forgiveness of तो sin, इसलिए अगर हमने पापों की क्षमा प्राप्त की है, you are people of God. तो फिर आप लोग परमेश्वर के जन हैं। And God gave you the heart that you are righteous. तो परमेश्वर आपको ये मन देता है कि आप धर्मी हैं, और जब आपके मन में एक धन्यवादी मन आता है, तो परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ने देता है, Go by faith. और विश्वास से आपको वो आगे बढ़ने देता है। Smart. तो ये ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं होशियार हूँ। After I received the 1962 में पापों की क्षमा पाने के बाद जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर था, Bible, तो ये बाइबल वही की वही है, but through the Holy Spirit, God showed me the heart of God in the Bible. लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने मुझे उसका मन बाइबल से दिखाया, Me to preach the gospel. और उसने सुसमाचार के लिए मेरे लिए रास्ते खोल दिए। And now when we live the faith, we live तो by अब जब that faith. हम जब विश्वास से जीता है, तो उस विश्वास के द्वारा हमें जीना है। Material things and तो लूत उस दिखाई देने वाली ऐसी वास्तविक चीजों के पीछे पीछे गया। तो जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया, वैसे परमेश्वर आपको भी आशीष का एक स्रोत होने देगा, so many people receive और हमारे द्वारा बहुत लोग पापों की क्षमा पा सकेंगे और परमेश्वर की ओर जा सकेंगे। I believe God will help you in tens and मैं thousands विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको हजारों तरीके से मदद करेगा, आपको आशीष देगा। how amazing this is. तो ये बात कितनी अद्भुत है। Now the life of Jesus Christ, तो अब यीशु मसीह का जो जीवन है, God's power is upon you. तो यीशु मसीह की परमेश्वर का ताकत का जो जीवन है वो आपके ऊपर है। तो आप धन्यवादी है कि आपके पाप क्षमा किए गए। परमेश्वर के मन के साथ Your heart to the flesh. आप अपना मन शरीर को मत दीजिए, आप परमेश्वर की ओर देखिए। Lot followed the humanistic way. तो लूत इंसानी तरीके के पीछे गया, He thought it was going to turn out well. He thought he was going to उसे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसको लगा कि वो और धनी हो जाएगा। तो इसलिए वो अब्राहम को छोड़ के गया, उसके दासों को छोड़ के गया, उसके बाद वो बंदी बना लिया गया, और चाहे वो उद्धार पाया हुआ जन था, वो सोदोम में रहा। And when Sodom and Gomorrah was destroyed, और जब सोदोम और गोमोरा नष्ट हो गए, barely survived. वो मुश्किल से बस बच गया। उसकी पत्नी एक नमक का खंबा बन गई। He was a person who received the grace of God. तो वो ऐसा इंसान था जिसको परमेश्वर का अनुग्रह मिला था, लेकिन उसके साथ क्या हुआ? The forgiveness of sin. तो उद्धार पाए हुए लोग जिन्होंने पापों की क्षमा पाई है, जब वो विश्वास से आगे बढ़ते हैं, Amazing. तब परमेश्वर अद्भुत काम उनके लिए करता है। As I did the work of the gospel, तो जब मैंने सुसमाचार के काम किए, बहुत से दुश्मन थे मेरे, and there were lots of hardships, but बहुत सी कठिनाइयां भी थी, लेकिन परमेश्वर ने हमारी मदद की। even though I do this not by my strength, तो चाहे मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरी सामर्थ से नहीं करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए रास्ते खोलता है, इसलिए मैं कर सकता हूँ, God overflows. और परमेश्वर का अनुग्रह उमड़ता है। तो आप सब भी, Now we are people of God, हम सब परमेश्वर के जन हैं। and in us God lives and He works. परमेश्वर हमारे अंदर जीवित है, हमारे अंदर काम करता है। तो जब आप हर रोज बाइबल पढ़ते हैं, God's heart. परमेश्वर के साथ आपका मन एक करते हैं, Now, even though you may not be so used to it, just like तो चाहे अभी आपको आदत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार वो ड्रैगन फ्लाई बस पंख चलाना सीखता है, शुरू करता है, वैसे आपका विश्वास का जीवन भी आपको परमेश्वर अद्भुत बनाएगा, यीशु मसीह के समान। I believe He will give you a beautiful, blessed मैं विश्वास करता हूँ कि वो आपको एक सुंदर आशीषित जीवन देगा। धन्यवाद।